Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be studying our most interesting subject. Which one? Mathematics. अब मैथमेटिक्स में हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है? मैम मैथमेटिक्स में हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? मैथ्स में अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं बच्चों, और मैं कहीं पे भी बैठ के आपको समझा सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी टीचर मेरा नाम मिस रेनू राठी है। तो अब हम पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, नंबर्स अप टू 10,000। मतलब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे बच्चों? अब तक हमने क्या सीखा था? अब तक हमने 1000 तक के नंबर सीखे थे। अब हम 10,000 तक के नंबर्स जो हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। नाउ लेट्स रिकॉल। We have already studied about 3-digit numbers. Let's go through as a revisit of these numbers. Write the number name. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 3-digit नंबर्स पढ़ चुके हैं, आपको बस इसमें क्या करना है, जो हमारे नंबर्स के नेम है उससे वो नंबर लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट सेज दैट 252। अब इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 2 ब्लॉक से रखे हैं और 52 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मैम 252। That's how you can do the remaining part students. Now let's start with the concept of 4-digit numbers. अब हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है 4-digit numbers के बारे में हम इसमें सीखेंगे। Numbers play an important role in our day-to-day life. We use numbers to count various things. अब इसमें बोला गया है बच्चों की जो नंबर्स हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ें काउंट करनी होती है कि कितना क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम नंबर्स यूज़ करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000. We know that largest 1-digit number plus 1 is equals to 9 plus 1 10, which is smallest 2-digit number 10 is read as 10. अब हमें बोला गया है बच्चों कि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम नंबर्स को राइट करते हैं और रीड करते हैं, अप टू 1000 तक का हमने किया था, और हमें ये पता है कि लार्जेस्ट 1-digit नंबर में जब अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हमारा स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हो जाएगा, दैट इज़ 10। उसके बाद हमें बोला गया है बच्चों कि लार्जेस्ट 2-digit नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 99 प्लस 100, विच इज़ अ स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, एंड 100 इज रीड एज 100। अब हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम लार्जेस्ट 2-digit नंबर में प्लस करेंगे 1 तो वो कितना हो जाएगा? वो हमारा 100 हो जाएगा, और 100 क्या है बच्चों? 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है। नेक्स्ट में हमें बोला गया है बच्चों लार्जेस्ट 3-digit नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 999 प्लस 1 दैट इज 1000, विच इज स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, एंड 1000 इज रीड एज 1000। अब हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम लार्जेस्ट 3-digit नंबर में ऐड करेंगे 1 तो वो कितना हो जाएगा मैम? वो हो जाएगा 1000, और 1000 क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है। नाउ अब नीचे बच्चों हमें फिगर्स के थ्रू ही वही चीज़ें बताई गई हैं। जैसे 9 वंस, ये हमारे 9 वंस है, प्लस 1 कितना हो गया हमारा? 10 वंस हो गया, और 1 10 हम कह सकते हैं इसको। देन 9 10s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी ऐड 900s plus 100 that is equals to 1000 students. Now let us understand the formation of 1000 with the help of an abacus. We know that abacus is a tool which is used to represent the numbers. अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम जो 1000 की फॉर्मेशन है वो abacus से सीखेंगे, और जो abacus है बच्चों वो हमारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक टूल है, ठीक है। क्लियरली 999 plus 1 is equals to 1000. We know that. अब बच्चों क्या दिखाया गया है एबेकस में कि ये हमारा 9, देखो 9 वंस हैं, 9 हमारे 10s हैं, और 9 ही हमारे 100 है। जब हमने इसमें 1 प्लस किया तो ये कितना हो गया बच्चों? ये एक 1000 हो गया। नाउ नंबर्स बियॉन्ड 1000। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि 1000s के आगे क्या नंबर्स है वो हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। नाउ वी नो दैट ईच नंबर इज़ 1 मोर देन द प्रीसीडिंग नंबर. So we can get a next number just by adding 1 to a number. We can read and write numbers after 999 as follows. हमें क्या बोला गया है बच्चों
कि हमें पता है कि जब भी हम कोई भी अगला नंबर लिखते हैं तो वो उस नंबर से एक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम उस नेक्स्ट नंबर में अगर कोई भी नंबर है उसमें मैं 1 ऐड कर दूँगी तो हमें उसका अगला नंबर पता चल जाएगा। जैसे कि हम आफ्टर 999 के नंबर्स को है जो बच्चों अब हम रीड और राइट करना सीखेंगे। नाउ हाउ वी राइट एंड हाउ वी रीड। अब देखो बच्चों, जब हम 999 में 1 प्लस करते हैं तो वो कितना हो गया मैम, दैट इज़ 1000. व्हेन वी ऐड 1000 प्लस 1 दैट इज़ 1001. देन 1000 प्लस 1 इक्वल्स टू 1002. अब इसके बाद बच्चों ऐसे ही हमें बताया गया है कि जब हम ऐसे ही चलते जाएंगे, जब हम 1000 प्लस 1 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा मैम, 1009 हो जाएगा. देन 1009 प्लस 1 is equals to 1010. then 1010 plus 1 is 1011. तो बच्चों ऐसे ही जब हम आगे चलते जाएंगे, now 1098 plus 1 is 1099 students. then 1099 plus 1 is equals to 1100. उसके बाद ऐसे ही जब हम चलते जाएंगे तो 1100 में जब हम ऐड करेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा, 1101. नाउ ऐसे ही जब हम चलते जाएंगे स्टूडेंट्स, जब 1198 में हम 1 ऐड करेंगे दैट विल बिकम 1199. एंड 1199 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2000 एंड 2000 प्लस 1 इज 2001. ऐसे ही जब हम चलते जाएंगे तो 2998 प्लस 1 इज 2999 and 2999 plus 1 is equals to 3000 मैम. and 3000 plus 1 is very good. अब आपको बहुत अच्छे समझ आ गया मैम, it's 3001. now next one you have to tell me 3000 plus 1 is equals to, very good, correct answer मैम, it's 3002. and so on up to when we add 9998 plus 1 then it's 9999. अब एक फन फैक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि जो 9999 है ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है. मतलब अगर मैं 9999 में 1 ऐड करूँगी तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 10,000 हो जाएगा. और 10,000 हमारा क्या है बच्चों, एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है. नाउ वी कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ 10,000 ऑन द एबेकस इन द फॉलोइंग वे. अब हमें क्या बताया गया है बच्चों कि ये हमारा एबेकस, आप देखो ये हमारे 9 1s हैं, 9 10s हैं, 9 100s हैं और 9000 है. अब जब मैंने बच्चों इसमें 1 ऐड किया तो ये क्या आ गया, हमारा एक 10,000 बन गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट्स. राइट द न्यूमरल्स फॉर, हमें क्या करना है बच्चों, हमें नंबर दिया गया है, हमें उसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है कि क्या होगी. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज दैट 1413. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मैम, 1413. That's how you can do the remaining part students. Now the next question says that write the numbers name. हमें क्या करना है बच्चों, हमें नंबर दिया गया है, हमें उसके नंबर नेम लिखने हैं. अब नंबर क्या है, नंबर है मैम 1136. 1136 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैम 1000. वेरी गुड, रिपीट आफ्टर मी, 1100 एंड लास्ट की 2 डिजिट्स हम कैसे लिखते हैं बच्चों, टुगेदर लिखते हैं. सो 1136. दैट्स हाउ यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट रीड द एबेकस एंड राइट द न्यूमरल्स एंड द नंबर्स नेम्स. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमें इसको रीड करना है, हमें ये देखना है कि पहले तो इसमें न्यूमरल्स क्या होंगे और क्या इन नंबर्स के नेम होंगे, हमें वो लिखना है. अब सबसे पहले देखो बच्चों, वंस में हमारे कितने हैं मैम, वंस में है हमारी 3. और टेंस में कितनी है मैम, टेंस में है हमारी 2. 100 में कितनी है मैम, 100 में अगेन 3 है. एंड 1000 में कितनी है मैम, 1000 में 4 हैं. सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 4323. अब हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड का ए पार्ट इज 4323. इसका हम नंबर नेम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. यस मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं. इट विल बी 4000. रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट्स मैम, 4300
4323. Very good, correct answer. That's how you can do the remaining part, students. Now let's move to the question number 4. Question number 4 says that read the abacus and write the numbers. हमें क्या करना है बच्चों, हमें abacus को read करना है और फिर उसके जो numbers हैं वो हमें लिखने हैं. Now in ones term में हमारे कितने हैं स्टूडेंट्स? मैम इसमें है 1 2 3 4 5 6 है. अब टेंस में कितने हैं? मैम टेंस में है 1 2 3 4 है. 100 में कितने हैं? मैम 100 में है 2. और 1000 में कितने हैं? मैम 1000 में अगेन इट्स 4. 1 2 3 4. So the correct answer will be 4 2 4 6. That's how you can do the remaining part, students. Now the next fifth question says that represent the given numbers on the abacus. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को abacus पे शो करना है. अब देखो वंस प्लेस में कितने हैं? 0 है, तो वंस वाले में हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे. अब नेक्स्ट में देखो जब हम टेंस वाले में देख रहे हैं तो टेंस वाले में कितने हैं? 7 हैं. सो इसमें हम 7 फिल कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब 100 में कितने हैं स्टूडेंट्स? मैम 100 में इसमें कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ पे हम 6 फिल कर देंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. अब 1000 में कितने हैं स्टूडेंट्स? मैम 1000 में 4 हैं, सो 1000 में 4 फिल कर देंगे. 1 2 3 एंड 4. That's how you can do the remaining part, students. Now let's start with the concept of place value and face value. Place value और face value बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब place value of a digit in a number depends on the position of a digit in a number and the face value of a digit in a number is a digit itself. तो हमें पता है बच्चों कि जब भी हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो वो प्लेस वैल्यू कैसे पता चलते हैं हमारी, कि जो भी हमारा नंबर है उसकी क्या पोजीशन है, उस पोजीशन से हमें प्लेस वैल्यू पता चलती है. लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू तो मैम आपने बताया था हमें पहले ही कि जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगी वो एग्जैक्टली वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारी फेस वैल्यू होगी. नाउ कंसिडर द नंबर 3658. अब हमने क्या किया है बच्चों, ये 3658 हमने नंबर ले लिया है. नाउ अरेंज द डिजिट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो. अब हमने क्या किया है बच्चों, अब हमने इनके अलग अलग प्लेस वैल्यू निकालनी है. अब हमें पता है कि इसको सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिख दिया वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, 100 कौन सा और 1000 कौन सा है. अब पहले हम देखेंगे 8 की. अब 8 की मैम 8 वंस प्लेस पे लाई कर रहा है, तो प्लेस वैल्यू उसकी 8 इंटू 1 रहेगी और फेस वैल्यू तो एज इट इज़ वही डिजिट होती है. अब हम देखेंगे 5 की. मैम 5 में क्या हुआ, 5 टेंस वाले प्लेस पे है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेस वैल्यू के लिए और फेस वैल्यू तो एज इट इज़ 5 ही आ जाएगी. नाउ फॉर द 100 6 के लिए हमने क्या किया, 6 के लिए मैम 6 कहाँ लाई कर रहा है, 100 प्लेस पे लाई कर रहा है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 प्लेस वैल्यू हो गई और फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ है. अब जब हमने 1000 के लिए किया, जब हमने 3 का किया बच्चों, तो वो कहाँ है, 3 का हमारा नया कॉन्सेप्ट आ गया कि मैम 3000 प्लेस पे लाई कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, हम 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1000 इज 3000. 3000 हमारी क्या हुई स्टूडेंट्स, ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई. और जब हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैम आपने बताया था फेस वैल्यू तो जो होगी वो एज इट इज़ वही रह जाएगी. नाउ दिस समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स. As you move to the left in a number, the place value keeps increasing by 10 times and the place value of 0 is always 0 whether it would be anywhere in a number. तो बच्चों हमें क्या बताया गया है कि जब भी हम किसी भी टेबल में हम जब लेफ़्ट साइड बढ़ रहे हैं उस नंबर में, जैसे 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 पे जा रहे हैं, तो जो भी हमारी वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो हमारी 10 से 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है. लेकिन बच्चों अगर हम जब ज़ीरो की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी. मैम ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों जब भी हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 10 से कर रही हूँ मैं, या 1000 से कर रही हूँ, या 100 से कर रही हूँ, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल ऑलवेज रिमेन ज़ीरो स्टूडेंट. सो इसीलिए हमें बोला गया है कि जब भी हम ज़ीरो की प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा ज़ीरो ही होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम इसमें क्या देखेंगे बच्चों, एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे.
The extended form of a number is the sum of place value of its digit and the standard form of a number is obtained when we combine the place value of all the digits. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों कि एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है, जब हम किसी भी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, जब हम उन प्लेस वैल्यूज़ के सारे नंबर्स को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है कंसिडर द नंबर 1837। हमने 1837 एक एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हमने उसको प्लेस वैल्यू के चार्ट में लिख दिया कि हम कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो मैम स्टैंडर्ड फॉर्म में 1837 एज इट इज़ हो गया, बट व्हेन वी डू इट इन द एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या किया, उसको एक्सपेंड करके लिखा है कि जो हमारा 1 है वो कहाँ पे 1000 प्लेस पे है, तो 1000 प्लस 100 हमारा कौन से प्लेस पे 8 पे है, तो 800 प्लस 30 प्लस 7 एंड इट गोज विद 1000 प्लस 800 प्लस 3 10s प्लस 7 1s. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. अब फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है मैम 5320. अब जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैम, 5 कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो 5000 आ गया. 300 प्लेस पे है तो 300 आ गया. 2 हमारा टेंस पे है तो 2 का 20 हो गया. एंड 0 है हमारा, उसको आप लिखना चाहो तो यहाँ पे प्लस 0 वंस पे लिख सकते हो, और अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो वो एज इट इज़ भी रह जाएगा. ऐसे ही आपको बाकी सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स. हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो भी नंबर्स हैं उनमें से जो कलर डिजिट है उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट इज 2 4 3 2. अब इसमें से हमें प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, 3 की. अब 3 कौन से प्लेस पे है मैम, 3 है 10th प्लेस पे, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इट विल बी 30. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट फिल इन द बॉक्सेस विद डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर्स. हमें इस बॉक्स में फिल करना है कि कहाँ कौन सी डिजिट आएगी. अब देखो बच्चों 3 कहाँ आएगा मैम, 3 आएगा वंस वाले में. अब टेंस वाले में क्या है 0, तो 0 टेंस आ जाएगा. अब 2 किस में है, 100 में है तो 200 आ जाएगा. एंड 1000 में क्या आएगा, 5 आ जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी 5200 plus 0 ones plus 3 ones. That's how you can solve the remaining part students. Let's move to the question number 3. Write each of the following numbers in the expanded form. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को expanded form में लिखना है. Now the first part is 1576. क्या है बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा, repeat after me, 1576. So this will become, ma'am, this will become 1000. Yes, 1000 plus 500 plus 7 tens plus 6 ones. Very good, correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's move to the question number 4. Question number 4 says that write the short form for the following expanded forms. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दे रखी है. ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें मैम, इसमें हमारा गिवन है 3000 प्लस 50 प्लस 6. हमें इनको ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मैम, 6 5, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा एंड दिस विल बी वेरी गुड 3. So the correct answer will be ma'am 3056 is the correct answer students. Now let's move to the hot questions. So first question says that what are the missing numbers. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है. अब देखो हमें पता है हमें इसमें सम गिवन है स्टूडेंट, सम क्या है हमारा 3421 है, हमें बता दिया गया. अब हमें बोला गया है 3000 प्लस, हम यहाँ पे कुछ प्लस करेंगे, प्लस 20 और 1 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ रहा है मैम, हमारा आंसर आ रहा है 321. अब यहाँ हमें बताना है यहाँ क्या आएगा. यहाँ पे क्या है बच्चों 100 प्लेस पे, मैम 100 प्लेस पे यहाँ पे 4 है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 400. तो ये कितना हो गया बच्चों 3421. तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर
वेरी गुड मैम, यहाँ पे होगा 400, 3000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the concept of comparing numbers. अब हमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें numbers को compare करना देखेंगे. We know that how 3-digit numbers are compared. Same rule can be applied for comparing 4-digit numbers. There are 2 cases. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हम 3-digit numbers को compare करते थे, वही same rule हमारे 4-digit के लिए भी apply होंगे. और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हमारे 2 केस होंगे. पहला केस क्या होगा जब हमारी डिजिट्स जो है डिफरेंट होंगी, दूसरा केस क्या होगा जब हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम होंगी. लेट्स स्टार्ट विद द केस 1 स्टूडेंट्स. केस 1 सेज दैट डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इफ 2 numbers to be compared have different number of digits and the number with more digits is greater. अब बच्चों इसमें बोला गया है कि जब हम कोई भी 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, मान लो एक नंबर है उसमें हमारी सिर्फ 3 डिजिट है और दूसरे नंबर में हमारी 4 डिजिट है, तो इसमें से कौन सा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हमारा नंबर कैसा होगा बच्चों, बड़ा होगा. अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. नाउ द एग्जाम्पल सेज विच इज़ ग्रेटर 3041 और 595. अब देखो बच्चों मैम 3041 इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें हमारी 4 डिजिट्स हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं 595 इसमें हमारी कितनी है मैम, इसमें तो हमारी सिर्फ 3 डिजिट्स हैं. तो कौन से वाला ज़्यादा हुआ, कौन से वाला बड़ा हुआ, वेरी गुड करेक्ट आंसर मैम. 3041 हैज़ 4 डिजिट्स while 595 has 3 digits, so 3041 is greater than 595. So let us remember something. Greater than shows the greater number to the left side and less than shows smaller number to its left side. इक्वल्स टू शोज इक्वल नंबर टू इट्स बोथ साइड. तो हमें बच्चों क्या बताया गया है, जैसे कि हम देखते हैं, हमने हमेशा देखा है कि जब हम किसी नंबर की तरफ ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं मतलब कि वो नंबर बड़ा है, और जब हम स्मॉलर वाला सिंबल लगाते हैं तो मतलब उसके जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर है वो छोटा है. अब जैसे मान लो मैंने लिखा स्टूडेंट्स 5 और 7, 5 7 में से 7 मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 जो है वो हमारा स्मॉलर है और जो 7 है मैम वो हमारा कैसा है, वो हमारा ग्रेटर नंबर है. बट अगर मैं लिख रही हूँ 8 और 8 तो ये दोनों तो मैम इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वलिटी वाला सिंबल आ गया, तो मतलब यहाँ पे दोनों साइड्स में हमारे कैसे नंबर है बच्चों, इक्वल नंबर है. नाउ लेट्स लुक एट द केस नंबर 2. केस नंबर 2 सेज दैट व्हेन देयर आर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ 2 numbers हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स फॉलो दीज स्टेप्स. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं. स्टेप 1, first compare the digits at the leftmost place. The number with greater leftmost digit is greater. हमें क्या बोला गया बच्चों कि सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट में डिजिट होगी आपको उसे चेक करना है, जिसकी लेफ्ट वाली डिजिट सबसे बड़ी होगी वही नंबर हमारा बड़ा होगा. स्टेप 2, if leftmost digits are equal, compare the second digits from the left. The numbers with greater second digit is greater. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि सबसे पहले तो मान लो मैंने कोई भी 2 नंबर लिए, ठीक है, आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए. मैंने नंबर लिए हैं 3241, द नंबर इज़ 3241, 3421 एंड द सेकेंड नंबर इज़ 3241. अब या तो मैं एक एग्जांपल मैंने लिया 3 5 7 8 एंड 4 5 7 6. अब जैसे बच्चों अब देखो 3 और 4 में से सबसे पहले तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारी कौन सी है, 3 है और 4 है. अब 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है मैम, 4 बड़ा है, तो इस वजह से हमारी ये वाली ग्रेटर हो गई. ये हमारा स्टेप 1 बोल रहा है. अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि मान लो हमारी फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम है, तो इसे मत देखो, फर्स्ट डिजिट को देखो मत, फिर हम उससे दूसरी वाली डिजिट देखेंगे. अब 4 है और दूसरी डिजिट क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है. अब 4 और 2 में से कौन सा बड़ा है मैम, 4 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट हमारी ग्रेटर हो गई. Now step 3 says that if the second digit from the left are equal, compare the third digit from the left. The numbers having greater third digit is greater. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों कि मान लो मेरी जो सेकंड डिजिट थी, मान लो 3 4 2 1 एंड 3 4 5 1. अब मेरी फर्स्ट डिजिट सेम है तो इसे नहीं देखेंगे. अब मेरी सेकंड डिजिट है 4 4, ये भी सेम है तो हम इसे भी नहीं देखेंगे. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 2 और 5 को देखेंगे. अब मैम 2 और 5 में से तो 5 बड़ा है, वेरी गुड, तो इसमें से कौन सी डिजिट बड़ी हो गई मैम, 5 वाली बड़ी हो गई. दैट मीन्स 3 4 5 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ स्टेप 4 सेज दैट कंटिन्यू अंटिल यू फाइंड अनइक्वल डिजिट्स एट द कोरेस्पॉन्डिंग प्लेस. नाउ द नंबर विथ ग्रेटर सच डिजिट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द बोथ.
हमें बोला गया है बच्चों कि हमें ये तब तक करना है जब तक हमें कोई डिफरेंट डिजिट्स नहीं मिल जाती। अब जैसे फर्स्ट वाले में बच्चों इसमें हमारी क्या थी, फर्स्ट डिजिट इक्वल थी, इसमें हमारी पहली 2 डिजिट इक्वल आ गई। मान लो कोई ऐसी टर्म आ सकती है जिसमें हमारी पहली 3 डिजिट इक्वल आ जाए, तो हमें क्या करना है, हमें तब तक चेक करते रहना है जब तक हमें एक ग्रेटर डिजिट ना मिल जाए। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है बच्चों, इन नंबर्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट सेज दैट 5 1 2 3 एंड 2 9 8 8। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखो हमें पता है 5123 है और 2 9 8 8 है। अब नंबर्स क्या है मैम, 5 1 2 3 एंड 2 9 8 8। अब हमें इसमें साफ दिख रहा है कि मैम जो 5 वाली टर्म है वो हमारी बड़ी है 2 से, तो दैट क्लियरली मीन्स 5123 इज ग्रेटर देन 2 9 8 8। सीधा सॉल्व कर दिया, वही हमें इसमें बताया गया है। सो 5123 इज ग्रेटर देन 2 9 8 8, दैट इज 5123 इज ग्रेटर देन 2998। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 2998 जो है वो हमारा किससे स्मॉलर है, 5123 से। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल सेज दैट 4, हमें किसको कंपेयर करना है, 4638 एंड 4199, जो मैंने बताया बच्चों आपको। अब इसमें जो हमारी फर्स्ट डिजिट्स हैं वो हमारी सेम हो गई, तो हम इन्हें नहीं देखेंगे, हम सेकंड वाली देखेंगे। अब सेकंड वाली क्या है बच्चों, 6 और 1, और 6 और 1 में से सिंस वी नो दैट 6 इज ग्रेटर देन 1, सो 4638 इज ग्रेटर देन 4199, और वी कैन से दैट 4199 इज स्मॉलर देन 4638. Now the third example says that 4609 and 4612. अब इसमें हमें दिख रहा है बच्चों 1000 वाली जो डिजिट है वो दोनों सेम हो गई। अब इसमें हमारी 100 वाली भी सेम है, तो इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, टेंस वाली टर्म देखेंगे। अब टेंस वाली टर्म कौन सी है मैम, 0 और 1 है। सिंस वी नो दैट 0 जो है वो हमारा 1 से छोटा होता है, सो 4609 जो है वो हमारा स्मॉलर है किससे, 4612 से। और we can say that 4612 is greater than 4609. Now in the next example we have given 3856 and 3854. अब मैम हमें इसमें दिख रहा है कि 1000 वाली टर्म सेम है, 100 वाली भी सेम है और टेंस वाली भी सेम है, तो हम कौन सी चेक करेंगे, हम वंस वाली चेक करेंगे। अब वंस वाली में क्या है स्टूडेंट, 6 और 4 है। सिंस वी नो दैट 6 इज ग्रेटर देन 4, सो 3856 जो है वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 3854 जो है वो हमारी स्मॉलर है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स। देयर आर 5325 मैंगो ट्रीज एंड 5345 गवावा ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। वर देयर मोर मैंगो ट्रीज एंड गवावा ट्रीज। हमें पूछा गया है बच्चों, हमें मैंगो ट्रीज बता दिए और हमें बता दिया है कि गवावा ट्रीज है, ठीक है। हमें ये बताना है कि इनमें से मैंगो ट्रीज ज़्यादा है या गवावा ट्रीज ज़्यादा है। अब मैंगो ट्रीज कितने हैं स्टूडेंट्स, हम मैंगो ट्रीज हैं 5325 और गवावा ट्रीज हैं 5345। अब हमें दिख रहा है फर्स्ट प्लेस जो 1000 वाली हैं वो दोनों हमारी टर्म सेम है, वी कांट कंपेयर। सेकंड वाली भी सेम है, वी कांट कंपेयर। थर्ड में क्या है, मैंगो में 2 है और गवावा में 4 है। दैट मीन्स बच्चों की जो गवावा वाले हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, हेंस वी नो दैट 2 इज़ less than 4, then the number of mango trees in the orchard is not more than the number of guava trees. Now let's start with the concept of ordering of numbers. अब क्या करेंगे बच्चों, हम numbers को order करना सीखेंगे। Rules of comparison can be used for ordering numbers. Numbers can be ordered either in ascending order or in descending order. What do you mean by ascending or descending order? Ascending order, arranging the numbers from the smallest to the greatest is called the ascending order of numbers. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हम कुछ रूल्स देखेंगे जिससे हम ऑर्डर को कंपेयर करना सीखेंगे कि कैसे हम कंपेयर करते हैं। अब नंबर्स को हम कंपेयर करने के लिए मतलब ऑर्डर में अरेंज करने के लिए या तो आप असेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं या डिसेंडिंग यूज़ कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हाट इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हेन वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, जब हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में नंबर्स को अरेंज करते हैं, दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स।
एग्जाम्पल 4 सेज दैट अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं मैम, नंबर्स हैं 2354, 235, 3642 and 4637 and the last number is 7908. These are the numbers, students. Now in the solution we have given that to compare the given numbers we write them in a place value chart. In it we see that 235 हमारा 3 digit number है and all other numbers are of 4 digits, so 235 is the smallest number. तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने इन सब नंबर्स को, देखो आप जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने इन सब नंबर्स को क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर दिया। प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करने के बाद अब हमने देखा कि जो 235 है मैम वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि वो हमारा एक 3 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नाउ कंपेयरिंग द गिवन 4 डिजिट नंबर वी फाइंड दैट 2354 इज स्मॉलर देन 3642 and 3642 is smaller than 4637 and 4637 is smaller than 7908. अब हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया मैम कि जो हमारा 3 डिजिट नंबर तो हमने देख लिया, अब 4 डिजिट में हमने देखा कि जो 2354 है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, और इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है मैम 7908। नाउ द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है सबसे पहले, उसके बाद हमने क्या किया है मैम, उसके बाद हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट पुट द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें ग्रेटर देन कौन सा नंबर है, लेस देन कौन सा या इक्वल टू है, ये हमें बताना है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 103 एंड 2302। अब 103 कैसा है मैम, 3 डिजिट नंबर है, और 2302 कैसा है बच्चों, 4 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा हुआ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 2302। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट चूज द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। हमें क्या करना है बच्चों, हमें हर ग्रुप में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखो नंबर्स हैं, फर्स्ट पार्ट में द नंबर्स आर 6570, 6057, 5770 एंड 6175। अब देखो इसमें से सबसे फर्स्ट नंबर में जो थर्ड नंबर जो है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे छोटी है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। That's how you can solve the remaining part students. Now question number 3 says that choose the largest number in each group. हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें इसमें ग्रुप में से फाइंड आउट करना है। Now first part says that the numbers are 6546, 5360, 4650 and 6340। अब देखो इसमें से हमारा 4000 वाला और 5360 वाला तो हमारा डिक्लाइन हो गया, बट अब जब हम 6000 वाली टर्म्स देख रहे हैं मैम, इसमें हमारा है 6546 और 6340। अब 6 तो कैंसिल हो गया, लेकिन जब हम 100 वाले प्लेस पे देख रहे हैं तो इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 3, एंड वी नो दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 3, सो दैट मीन्स 6546 हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट टर्म देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट टर्म में हमें दिख रहा है कि एक 3 वाली डिजिट भी है, क्या है 3583। अब नेक्स्ट में हमें 2 4 वाली टर्म्स दिख रही हैं। 4 वाली टर्म्स क्या हैं, 4 वाली टर्म्स है 4273 एंड 4219। अब फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, जो सेकंड वाली है वो भी हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। अब जब हमने टेंस वाली टर्म देखी 7 एंड 1, तो इसमें हमें दिख रहा है मैम कि जो 7 वाली टर्म है वो हमारी बड़ी है और 1 वाली छोटी है, तो हमें क्या करना है, हमें असेंडिंग में अरेंज करना है। तो कौन सी टर्म लिखेंगे बच्चों, 4219 एंड देन 4273, और लास्ट टर्म हमारी कौन सी बच गई स्टूडेंट्स, 7518। So this is our correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now question number 5 says that arrange the given numbers in descending order. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे बड़ी वाली टर्म सबसे ऊपर आएगी। सो फर्स्ट पार्ट में जब हम नंबर्स देख रहे हैं बच्चों, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मैम, 7518 इज़ द
बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। आफ्टर दैट वी कैन सी दैट सिमिलरली जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है मैम 4273। आफ्टर दैट रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट्स, 4219 एंड आफ्टर दैट 3583 students. This is our correct answer. That's how you can solve the second part students. Now look at the question number 6. Question number 6 says that runs scored by 3 friends Aman, Rajiv and Neeraj are given here. A part, which player scored most runs and B part, which player scored least runs. हमें क्या बताया गया है बच्चों? हमें बताया गया है कि 3 दोस्त हैं, अमन, राजीव और नीरज, और हमें यहाँ पे उनके क्या बताया गया है? हमें यहाँ पे उनका स्कोर दे दिया गया है कि किसने कितने रन स्कोर किए हैं। अब हमें ये बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है बच्चों। अब हम देख पा रहे हैं इसमें से जो नीरज है, नीरज ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। सो नीरज प्लेयर स्कोर्स मोस्ट रन्स। और ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, लेकिन सेकंड पार्ट में अब देखो कितना इजी है। हमें पता चल रहा है कि सबसे कम जो है हमारे रन्स किसने बनाए हैं बच्चों? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, सबसे कम बनाए हैं अमन ने। So now let's start with the topic of successor and predecessor. Now successor of a number is a number that comes just after the number. A successor is obtained by adding 1 to the given number. अब बच्चों successor क्या होता है? हम successor को निकालते हैं जब भी हमें किसी नंबर से उसके अगले वाला नंबर निकालना होता है, तो वो हमारा क्या होता है? सक्सेसर होता है। हम सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? किसी भी नंबर में जब हम 1 ऐड कर देंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल इज सक्सेसर ऑफ 959 का हमें सक्सेसर निकालना था। जब हमने उसमें 1 ऐड किया बच्चों, तो क्या आ गया? 9060। तो ये हमारा क्या हो गया? सक्सेसर हो गया। ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट में सक्सेसर निकाला है। अब सक्सेसर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? एनी नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सक्सेसर। नाउ लेट्स लुक एट द प्रेडिसर। प्रेडिसर क्या होता है मैम? प्रेडिसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर दैट नंबर। द प्रेडिसर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। हम क्या करते हैं बच्चों? प्रेडिसर क्या होता है? जो हमारा नंबर होता है उससे एक पीछे वाला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? प्रेडिसर होता है। और प्रेडिसर के लिए हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं उस नंबर में से, तभी तो हम उस नंबर पे पहुंच पाएंगे, एक पीछे वाले नंबर पे। सो प्रीसीडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्रेडिसर। अब हमें एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या कहता है बच्चों? एग्जाम्पल सीज दैट प्रेडिसर ऑफ 2659 का हमें प्रेडिसर निकालना है। नाउ 2659 में से जब हमने माइनस कर दिया 1, तो क्या आ गया? 2658 एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। हम क्या करेंगे बच्चों? हमें डिजिट दे रखे होंगे, हम उससे नंबर फॉर्म करेंगे जैसे हम पहले करते थे। नाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट्स। लेट अस लर्न फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट। हमें क्या करना है बच्चों? हम कोई भी डिजिट से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। अब हम उसमें से उन डिजिट से हम कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सीखेंगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। To form the greatest number with the given digits, we just need to arrange the given digits in descending order. हमें क्या करना है बच्चों? जब हम उस नंबर्स के जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले लिखेंगे। Now let's look at the example to understand it better. Now example 1 says that form the greatest number using the digits 9352. हमें क्या करना है बच्चों? हमें 9352 से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है मैम? 9 है, तो 9 को 1000 प्लेस पे रखा, फिर उसके बाद 5 को 100 प्लेस पे क्योंकि 5 सबसे बड़ी है, देन 3 एंड देन 2। नाउ अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू गेट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज 9532। हमने क्या किया बच्चों? हमने इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारा 9532 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करेंगे बच्चों? हम स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्मेशन देखेंगे। नाउ टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट, वी जस्ट नीड टू अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बच्चों, जैसे हमें इसमें बताया गया है कि जब भी हम कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले रखेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 सेज दैट
फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2976। हमें क्या करना है बच्चों, हमें 2976 एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब इसमें से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है मैम, 2 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे। देन 6 7 9 में से मैम 6 है, देन 7 और 9 में से, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम 7 है एंड देन 9 है। तो बस हमारा नंबर बन गया 2679। तो अब सॉल्यूशन में भी वही बताया गया है, अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू गेट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज 2679 students. Now let's look at the example number 3. Example number 3 says that form the smallest 4 digit number using the digits 8026. अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है यूजिंग द डिजिट्स 8026। अब देखो बच्चों, हमें 4 डिजिट नंबर बोला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमारा 0 सबसे छोटा नंबर है, तो अगर मैं 0 को पहले लिखूँ और 268 को बाद में लिखूँ तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, 0 को अगर हमने आगे रखा तो मैम ये हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर। लेकिन हमें तो क्या बोला गया है, हमें बोला गया है मैम हमें तो क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे मैम, हम कभी भी 0 को आगे नहीं रखेंगे। अब देखो 268 में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2 है, उसके बाद हम 0 को रखेंगे एंड देन 6 और 8 में से 6 है, देन 8। So arranging the digits 8026 in ascending order in place value chart, we get 0268 or 268, which is a 3 digit number. So we write 0 at the second place from the left and the second smallest digit at the leftmost place. The smallest 4 digit number using the given data is 2068. यही बताया गया है बच्चों कि सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ रहा है 268। लेकिन हमें तो पता है 268 कैसा है, एक 3 डिजिट नंबर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 0 को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमारा एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द गिवन डेटा विद रिपीटिशन। When less number of digits are given, we use repetition. हमें क्या बोला गया है बच्चों, हमें डिजिट्स से क्या करना है, हमें नंबर्स बनाने हैं विद रिपीटिशन। हमें बोला गया है कि जब हमारी कम डिजिट गिवन होंगी तो हम क्या करते हैं, हम रिपीटिशन को यूज़ करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट वी राइट दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट। हमें क्या बोला गया है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली डिजिट होगी हम उसको रिपीट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल नंबर 4 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 5 0 एंड 3। हमें क्या करना है बच्चों, हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है विद द हेल्प ऑफ 5 0 एंड 3। अब वी अरेंज 5 0 एंड 3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। 530 is a 3 digit number. To write the greatest 4 digit number using 530, we repeat 5. Thus 5530 is the greatest 4 digit number using given digits. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों, हमें डिजिट दे रखी है मैम 5 0 और 3। अब अगर हम 503 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो गया, और ये हमारा कैसा है, ये तो हमारा 3 डिजिट नंबर है मैम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, रिपीटिशन अलाउड है। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली डिजिट को रिपीट करेंगे। तो मैंने 5 को रिपीट किया, और 5 को रिपीट करने के बाद मैं क्या करूँगी बच्चों, 5 को ही सबसे पहले लिखूँगी क्योंकि 5 और 3 में से तो 5 ही बड़ा है मैम। तो 5530 जो है ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। नाउ फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, to form the smallest number with the given digits we write them in ascending order and repeat the smallest digit. अब greatest में क्या कर रहे थे हम बच्चों, हम greatest वाली digit को repeat कर रहे थे। अब smallest में क्या करेंगे, हम smallest वाली digit को repeat करेंगे क्योंकि हमें smallest number find out करना है। Now example 5 says that form the smallest 4 digit number using 1 4 and 2। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि आपको 1 4 2 से क्या करना है, एक smallest 4 digit number जो है वो आपको अरेंज करनी है। अब देखो हमें नंबर्स क्या दिए गए हैं मैम, नंबर्स हैं 1 4 एंड 2। अब अगर मैं लिखूँगी, मान लो मैंने लिख दिया 1 2 और 4, ये कैसा हो गया, ये तो हमारा 3 डिजिट हो गया, तो मैम ये तो नहीं होगा। हमें कैसा करना है, हमें एक छोटा नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वेरी गुड मैम, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, तो हम 1 को रिपीट करेंगे। और 1 और 2 में से सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, यस वेरी गुड। सो 1124 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। दिस इज़ आवर
करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. सो next example says that form the greatest and the smallest 4-digit number using the digits 5, 2 and 6. अब देखो बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट भी और एक हमें स्मॉलेस्ट भी डिजिट बताना है. 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स. डिजिट्स क्या हैं बच्चों, हमारी डिजिट्स हैं मैम, इसमें हमारी डिजिट्स हैं 5, 2 एंड 6. 5, 2 एंड 6. अब जब हम इसमें बच्चों ग्रेटेस्ट वाली लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वाली के लिए मैम सबसे बड़ी वाली डिजिट को ही 2 बार रिपीट कराएंगे. 5 to 6 में से विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट स्टूडेंट? 6. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. सो 6, 6, 5, 2 ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया. एंड फॉर द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैम स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटी डिजिट है उसको रिपीट कराएंगे. सो दिस विल बी 2, 2, 5, 6. So here the greatest digit is 6. So the greatest 4-digit number is 6652 and the smallest digit is 2. So the smallest 4-digit number is 2256 students. Now let's start with exercise 1.4 students. Exercise 1.4 first question says that form the greatest and the smallest 4-digit number using each of the given digits only once. हमें क्या करना है बच्चों, हर डिजिट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है और हमें ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाना है. सो फर्स्ट पार्ट में हमें डिजिट्स गिवन है 1035. तो इससे ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, करेक्ट आंसर. द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज मैम 5310 एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1035. That's how you can solve the remaining part students. Now let's move to the question number 2. Question number 2 says that write the predecessor and successor of the following numbers. हमें क्या करना है बच्चों, प्रेडिसर और सक्सेसर निकालना है. हमें पता है प्रेडिसर में क्या करते हैं मैम, एक माइनस कर देते हैं लास्ट वाली टर्म में से. नाउ द फर्स्ट पार्ट, द नंबर इज 1963. सो 1963 में से जब मैंने 1 माइनस किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैम 1962. एंड फॉर द सक्सेसर पार्ट द क्वेश्चन मैंशनड इज, सक्सेसर हमें दे रखा है बच्चों, हमें नंबर बताना है. तो हम नंबर कैसे निकालेंगे, हमें पता है सक्सेसर क्या होता है, नंबर में जब हम एक ऐड करते हैं तो वो हमारा सक्सेसर होता है. अब हमें सक्सेसर गिवन है तो नंबर क्या हो जाएगा मैम, एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5280 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पोर्शन. नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज दैट फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस. हमें क्या करना है बच्चों, हमें 3 डिजिट मेंशन है, उससे हमें ग्रेटेस्ट 4-digit और स्मॉलेस्ट 4-digit बनाना है और हम कोई भी डिजिट को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं. सो ग्रेटेस्ट 4-digit के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे बड़ी वाली डिजिट को रिपीट कराएंगे. सो द करेक्ट आंसर विल बी मैम, इट विल बी 5531. वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. So the greatest 4-digit number is 5531 and the smallest 4-digit number is 1135 is the correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the topic even and odd numbers. Even and odd numbers क्या होते हैं students, हमने पहले पढ़ा है. The numbers that can be put into pairs are called even numbers. Here 8 mangoes have kept in pairs, so 8 is an even number. And the numbers 2, 4, 6, 8 make perfect pairs, hence they are called even numbers. हमें क्या बताया गया है बच्चों कि जिन नंबर्स को हम पेयर्स में रख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे पिक्चर में आपको मेंशन है कि कितने मैंगोज़ हैं बच्चों, 8 मैंगोज़ हैं. तो 8 मैंगोज़ को हम पेयर्स में लिख सकते हैं, तो 8 हमारा कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया. ऐसे ही 2, 4, 6, 8 ये सारे हमारे परफेक्ट पेयर बनाते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवन नंबर्स बोलते हैं. Now all the numbers that have 0, 2, 4, 6 और 8 in the ones place are called even numbers. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं. Now the numbers that cannot be put into pairs are called odd numbers. Here out of 7 apples, 6 apples have kept in pair and 1 apple is left. It means that 7 apples cannot be put into pairs, so 7 is an odd number. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि आउट ऑफ 7 एप्पल्स में से जो 6 एप्पल्स हैं उनको हम पेयर्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो एक एप्पल है वो हमारी बची हुई है. इसका मतलब है कि जो 7 एप्पल्स हैं उनको हम पेयर्स में नहीं लिख सकते हैं और 7 हमारा कैसा नंबर है बच्चों, ऑड नंबर हो गया. नाउ द नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 डू नॉट मेक परफेक्ट पेयर, सो दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि 1, 3, 5, 7, 9 इनको हम पेयर्स में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे कैसे नंबर हो गए, ये हमारे ऑड नंबर हो गए.
All the numbers that have 1, 3, 5, 7 and 9 in the ones place are called odd numbers. क्या बोला गया है बच्चों कि जो भी नंबर्स जिनमें 1, 3, 5, 7 और 9 जिनके वंस प्लेस पे आता है वो हमारे ओड नंबर होते हैं. Now let's look at the topic rounding of numbers. अब नंबर्स को राउंड ऑफ करना देख लेते हैं. When we are not sure for the exact number, we use the word about. It gives a rough estimation of the number. We can also say that the number has been rounded off. We can round off a number to the nearest 10, 100 or 1000. हमें बोला गया है बच्चों कि जब हम किसी नंबर के बारे में एग्जैक्ट नहीं होते, श्योर नहीं होते कि वो कितना नंबर आएगा बच्चों, तो हम क्या करते हैं, तो हम वहाँ पे अबाउट यूज़ करते हैं, जिससे हमें रफ एस्टिमेशन मिल जाता है कि हाँ मान लो कि कितने हो सकते हैं. ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने नंबर को राउंड ऑफ किया है. जैसे राउंड ऑफ में मैंने बोल दिया कि मे बी 10 है, मे बी 100 हो सकता है, मे बी नियर अबाउट 1000 हो सकता है. नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10. हम क्या करेंगे बच्चों, नियरेस्ट 10 तक का राउंड ऑफ करना हम देखेंगे. टू राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 10, लुक एट द डिजिट एट द वंस प्लेस. हमने क्या किया बच्चों, जब हम नियरेस्ट 10 तक का राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमने वंस प्लेस वाली डिजिट को देखा. If the digit as the ones place is 4 or less, then the place at a 0 at the ones place and let the digit at the tens place remain as it is. अब देखो बच्चों, हमें बोला गया है कि अगर आपका वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हमारी 4 या 4 से कम है तो हम क्या करेंगे, हम वंस प्लेस पे क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे और टेंस डिजिट वाले नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे. बट if the digit at the ones place is 5 or more, then place a 0 at the ones place, also add 1 to the digit at the tens place. अगर मान लो बच्चों हमारी जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो हमारी 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम वंस प्लेस पे तो 0 लगाएंगे लेकिन टेंस प्लेस में एक नंबर ऐड कर देंगे, मतलब +1 कर देंगे. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1. राउंड ऑफ 42, 87 एंड 75 टू द नियरेस्ट 10. हमें क्या करना है बच्चों, हमें 42, 87 और 75 को नियरेस्ट 10 में हमें उसे राउंड ऑफ करना है. अब देखो बच्चों 42 में जो वंस प्लेस है उस पर क्या है, हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये 4 या 4 से कम है, तो जो वंस प्लेस वाली डिजिट होगी वो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, 0 में, और जो हमारा 4 है वो एज इट इज़ रह जाएगा. यस मैम, सो यही हमें सॉल्यूशन में गिवन है. 42 इज़ राउंड ऑफ टू 40 सिंस द डिजिट्स एट द वन प्लेस इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5. नाउ इन द सेकेंड वन में क्या है बच्चों, 87 है. अब हमें पता है जो 7 है वो हमारा 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पे तो हम 0 ही लिखेंगे, लेकिन हमें बोला गया है टेंस प्लेस में आपको क्या करना है, एक 1 ऐड करना है. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 + 1 is 9. So 87 is round off to 90 since the digits at the one place is 7 which is more than 5. That's how you can solve the third example students. Now let's look at the topic rounding off to the nearest 100. हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 100 तक के नियरेस्ट अब हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे. टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट एट द टेंस प्लेस. हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम 100 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो हम टेंस प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे. If the digit at the tens place is 4 or less, then place 0 at the tens and ones place. The digit at the 100 place remains the same. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि अगर हमारी टेंस प्लेस की जो डिजिट है अगर वो हमारी 4 या उससे लेस होगी तो हम क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे टेंस प्लेस पे, और वंस प्लेस के लिए हम क्या कर देंगे, उसे एज इट इज़ रखेंगे, और 100 प्लेस जो है वो हमारा एज इट इज़ रिमेन सेम रहेगा. Now if the digit at the tens place is 5 or more, then place zeros at the tens and ones place and add 1 to the digit at 100 place. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि अगर हमारी जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है वो हमारी 5 या उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो 0 है टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे तो 0 लगाएंगे, लेकिन 100 वाले प्लेस में क्या कर देंगे बच्चों, +1 कर देंगे. Now let's look at the example 2 to understand it better. Round off 343 and 1686 to nearest 100. हमें क्या करना है बच्चों, हमें 343 और 1686 को राउंड ऑफ करना है टू इट्स नियरेस्ट 100. अब 343 इज राउंड ऑफ टू 300 बिकॉज द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 4. क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो टेंस प्लेस वाली डिजिट थी वो 4 थी, इस वजह से ये हमारा 300 ही रहा.
but in the second part 1686 is round off to 1700 because the digit at 10th place is 8. अब देखो बच्चों इसमें हमें क्या बोला गया है, देखो ये जो 10th प्लेस वाले डिजिट है ये 8 है, 5 से ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने क्या किया 1686 में ये दोनों डिजिट तो एज इट इज़ रहेंगी, ये तो 0 आ जाएंगी, लेकिन ये हमारी 5 से ज़्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो 6 + 1 is 7 एंड 1000 वाली भी एज इट इज़ रहेगी, सो इट विल बिकम 1686 is round off to 1700 because the digit at the 10th place is 8 students. Now let's look at the topic of rounding off to nearest 1000. हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम 1000 तक का राउंड ऑफ करना सीखेंगे. Now to round off a number to the nearest 1000, look at the digit at the 100 place. हमें क्या करना है बच्चों, जब हम 1000 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 100 प्लेस वाली डिजिट को देखना है. इफ़ द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 4 और लेस, देन प्लेस zeros at the 100, tens and ones place. Keep the digits at the 1000 place as it is. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि अगर हमारी जो 100 प्लेस वाली डिजिट है अगर वो हमारी 4 या उससे कम है तो हम क्या करेंगे, हम 100 वाले प्लेस पे 0 लगा देंगे और टेंस और वंस प्लेस को एज इट इज़ लिख देंगे, और जो 1000 प्लेस वाली डिजिट है उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे. If the digit at the 100 place is 5 or more, then place 0 at the 100s, tens and ones place. Also add 1 to the digit at the 1000 place. हमें क्या करना है बच्चों, में बोला गया है अगर जो हमारी 100 प्लेस वाली डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बाकी तीनों टर्म्स को तो एज इट इज़ लिख देंगे 100, टेंस और वंस वाली, बट जो 1000 प्लेस वाली है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. Now let's look at the example 3 to understand it better. Round off 6153 and 7826 to nearest 1000. अब देखो बच्चों इसमें हमें दिख रहा है 100 प्लेस पे क्या है 1 लेस देन 5 है, सो 6153 is rounded off up to 6000 as the digit at the 100 place is 1. लेकिन जबकि अगर हम 7826 में देखें तो 100 प्लेस पे क्या है 8 है, 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है, सो 7 + 1 becomes 8. So this will become 8000 as the digit at the 100 place is 8. Now let's look at the exercise 1.5 to understand it better. So the first question says that identify the following numbers as even or odd. हमें क्या बताना है बच्चों, ये नंबर जो है ये इवन है या ऑड है. हमें पता है जिन टर्म्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 आता है वो हमारे इवन नंबर होते हैं, और जिनके लास्ट में हमारा 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो कैसे होते हैं बच्चों, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं. सो 24 इज़ अ even number. Now you will tell me whether 45 is odd or even. Very good, correct answer ma'am, 45 is a odd number. That's how you can solve the remaining part students. Now second question says that write the greatest 4 digit odd number. Greatest 4 digit odd number मतलब इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, the answer will be ma'am 9999. And for the greatest 4 digit even number we can write it as 9998. It will become even number. Now let's look at the fourth question. Round off to the nearest tens. हमें nearest tens में round off करना है. First part is given as 73. अब जो 3 है बच्चों, 3 is less than 5, so it will be round off to 70 only. So the correct answer is 70. That's how you can solve the remaining parts. क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. हमें क्या करना है बच्चों, नियरेस्ट 100 में हमें राउंड ऑफ करना है. तो फर्स्ट पार्ट सेज दैट 173. द पार्ट इज 173. हमें नियरेस्ट 100 में करना है बच्चों, वंस प्लेस वाली एज इट इज़ रहेगी, बट टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है. दैट मीन्स हम इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो दैट विल बिकम 200. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ फॉर द 6th क्वेश्चन, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 1000 के लिए हम 100 वाले को देखेंगे कि वो टर्म हमारी ग्रेटर देन है 5 या लेस देन है. सो द फर्स्ट टर्म इज 3760. अब 7 इज ग्रेटर देन और लेस देन 5. वेरी गुड मैम, इट्स ग्रेटर देन 5. सो लास्ट वाली 3 टर्म्स हमारी 0 आ जाएंगी, बट इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 4000. सो 4000 इज द करेक्ट आंसर. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the concept of skip counting. When we count numbers by skipping some numbers, such type of counting is called skip counting. For example, skip counting in 2s.
skip counting in 10s and skip counting in hundreds and skip counting in thousands. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम काउंट करते हैं नंबर्स को तो हम कुछ नंबर्स को स्किप कर देते हैं, उस काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, स्किप काउंटिंग. जैसे सबसे पहले हम दो नंबर्स को स्किप कर रहे हैं, जैसे 1123 से 25 पे चले गए, फिर 1127 पे चले गए. फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं टेंस में, कि मतलब 10 नंबर्स का गैप ले रहे हैं. जैसे 2445 से गए हम कहाँ गए हैं बच्चों, फिर हम 10 का गैप करके गए हैं. देन हमने स्किप काउंटिंग की है बच्चों 100 में, कि 100 नंबर्स को हम स्किप कर रहे हैं. जैसे 5632 से हम गए 5732 पे, देन 5832 पे. ऐसे ही फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने स्किप काउंटिंग की है थाउजेंड्स में. अब 1000 नंबर स्किप कर रहे हैं. जैसे 1636 से हमने स्किप करके कहाँ पहुँचे, 2636 पे, उसके बाद 3636 पे. Now let's look at the example 1 to understand it better. Counting by tens, write 5 numbers between 6082 onwards. हमें क्या करना है बच्चों, आपको 10 नंबर्स को स्किप करके बताना है, काउंट करना है. दैट मीन्स हम क्या करेंगे बच्चों, हम 10 नंबर्स ऐड करते जाएंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6082 वी गो ऑन एडिंग 10. हमने क्या किया बच्चों, हमने 6082 से स्टार्ट किया है और हम 10 नंबर्स ऐड करते गए. हमें कितने नंबर चाहिए बच्चों, 5 नंबर्स. So the required numbers are starting from 6082 we go on adding 10. So the required numbers are 6082, 6092, 6102 and 6112 and 6122. Now example 2 is counting by hundreds. Write 5 numbers from 2679 onwards. अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम 100 ऐड करते जाएंगे. Now starting from 2679 हमने 100 नंबर ऐड किए, तो अगला नंबर क्या आ गया बच्चों, 2779, then 2889, then 2999 and 3099. Now in the third example, counting by thousands, write 5 numbers from 3241 onwards. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें काउंट करना है, लेकिन हमें अब थाउजेंड्स में काउंट करना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3241 से हमने स्टार्ट किया था, हम इसमें 1000 ऐड करते जाएंगे, उससे अगला नंबर मिलेगा, उससे अगला, फिर दोबारा 1000 ऐड करेंगे, और ऐसा करते करते हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हम कहाँ तक पहुंच गए बच्चों, 7241 तक हम पहुंच गए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.6 स्टूडेंट्स. Now exercise 1.6 question number 1 says that complete the following by skipping counting in tens. हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें टेंस में काउंट करना है. So the first number is 1590. If I add 1590 में अगर 10 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैम 1590 में अगर हम 10 ऐड करेंगे, 0 9 + 1 0 1 6 1600 ऐसे ही आपको आगे ऐड करते जाना है. देन 1610 and after that it will become 1620, then 1630, then 1640. That's how you can do the second part, students. Now in the second question, complete the following by skip counting in hundreds. हमें क्या करना है बच्चों, hundreds में जो है काउंट को स्किप करना है. Now first one says that 1735. The next one will be, very good, correct answer. It will be 1835. Then 1935, then 2035, then 2135, then 2235 students. Now let's look at the question number 3 students. Question number 3 says that complete the following by skip counting in thousands. हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें 1000 ऐड करके इसमें हमें लिखना है. So the first part is 30, 200 or 3000. 200 you can say that. So the next one will be, very good, correct answer. The next one will be, ma'am, 4200, then 5200, then 6200 is given, then 7200, then 8200. Correct answer. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the worksheet and some funny and interesting questions. Now the first part says that write the number names for the following numbers. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस नंबर का नेम लिखना है. Now the first part is 1036. So the correct answer for this will be, repeat after me, 1036.
That's how you can solve the remaining part, students. Now the second question says that write the following number name in figures. हमें क्या करना है बच्चों, हमें नंबर के नेम गिवन है, हमें इसे फिगर में लिखना है. फर्स्ट पार्ट इज 5209. So 5209. This is our correct answer. That's how you can solve the remaining part, students. Now the third question says that write the place value of the color digit. हमें क्या करना है बच्चों, हमें place value लिखनी है जो color digit है उसकी. Now 428 में से color digit कौन सी है बच्चों, 2 है. So 2 की place value क्या हो जाएगी, कौन से place पे, tens पे. So it will be 20. That's how you can solve the remaining parts, friends. Now for the fourth one, write the following numbers in expanded form. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन्हें expanded form में लिखना है. Now the number is, students, 2172. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैम, इसको हम लिखेंगे 2000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 2 becomes 2172. That's how you can solve the remaining question, students. Let's look at the question number 5, students. Question number 5 says write the following expanded form in standard or short form. हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो ये standard फॉर्म में दिया गया है हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म से. सो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज 1000 प्लस 80 प्लस 2. सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम 1082. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the question number 6. Question number 6 is fill in the boxes with appropriate sign greater than, less than or equal to. हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है. जो बड़ा होगा उसके सामने ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे और अगर दोनों सेम होंगे तो इक्वल्स टू लगा देंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज 293 और 931 में से कौन सा ग्रेटर है बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, 931 इज ग्रेटर. सो 931 के आगे हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया. ऐसे ही आपको रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 7 सेज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो नंबर्स गिवन है हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों. फर्स्ट पार्ट में है हमारा 1197, 1984, 1913 एंड 1864. असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं. अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, 1197 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. एंड आफ्टर दैट 1864 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. आफ्टर दैट 1913 एंड लास्ट वन इज 1984 इज द biggest number among all of them. That's how you can solve the second part, students. Now look at the question number 8. Question number 8 says that arrange the following number in descending order. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसे descending order में अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा. अब फर्स्ट पार्ट में जो नंबर्स हैं 1766, 301, 5890 एंड 525. अब इसमें बच्चों सबसे पहले जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब हमें नंबर्स क्या क्या गिवन है, आपने नंबर्स देखने हैं, पहले नंबर्स देख लिए. अब नंबर्स देखने के बाद हमें पता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे बड़े वाला नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं. सो द नंबर्स आर 1766, 301, 5890 एंड 525. तो अब इसको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो मैम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा सबसे आगे. सो विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दैम, स्टूडेंट्स, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, 5890 इज द बिगेस्ट नंबर. आफ्टर दैट मैम 1766, आफ्टर दैट 525 एंड देन 301. That's how you can solve the remaining part, students. Let's look at the ninth question, students. Ninth question is write the predecessor of the following numbers. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें जो नंबर है उसका प्रेसीडर लिखना है. मतलब अब फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 1692. अब इसका प्रेसीडर क्या होगा बच्चों, इसका मतलब कि इससे एक नंबर पीछे वाला हमें प्रेडिसर लिखना है. तो इसका प्रेडिसर क्या हो जाएगा, इसका प्रेडिसर हो जाएगा मैम 1691. That's how you can solve the rest of the question, students. Now let's look at the question number 10. Question number 10 says that write the सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक नंबर दे रखा है, हमें उसका सक्सेसर लिखना है. अब नंबर क्या है, नंबर है 2894. अब सक्सेसर क्या होता है, उस नंबर से एक नंबर आगे वाली टर्म. सो 2894 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 2895. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द हॉट क्वेश्चंस.
hot questions. First question says that a town has 2,195 buses and 1,980 cars. Which are less in number buses और cars? हमें क्या बोला गया है बच्चों कि एक टाउन है, उसमें हमारे 2,195 बस हैं और 1,980 कितनी हैं कार्स हैं. आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ कम नंबर में है, कार्स है या बसेस है. वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर. The cars are less in number as compared to the buses. That's how you can solve the second question, students. Now let's look at the mental maths question. In this we have to tick the correct answer. हमें correct answer पे tick करना है. First part says that 5,000 plus 80 plus 2 becomes. Very good, correct answer. 5,082. B option is the correct answer. In the second question, it says that the place value of 1 in 2319 is. हमें क्या बताना है बच्चों, हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 2319 में से 1 की. अब 1 कौन से पोजीशन पे है, 1 हमारी 10th वाली पोजीशन पे है, तो इसका मतलब इसके पीछे एक 0 आ जाएगी. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, द नंबर हैविंग अ डिजिट ग्रेटर देन 1 इन इट्स 100 प्लेस इज. हमें बोला गया है बच्चों कि एक ऐसी डिजिट बताओ जिसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं ऑन इट्स 100 प्लेस तो कौन सा आएगा. वेरी गुड, करेक्ट आंसर इसमें कौन सा जाएगा मैम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 100 प्लेस स्पेस पे क्या है हमारा 1 है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर हैविंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इज नॉट इक्वल्स टू द फेस वैल्यू. हमें बताना है बच्चों कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू के सिमिलर नहीं होगी. अब हमें पता है, ऑप्शंस देखेंगे, अब हमें पता है कि मैम फर्स्ट ऑप्शन में 0 है, 0 की 0 ही रहती है, फेस वैल्यू भी प्लेस वैल्यू भी. और जो लास्ट हमारा अगर कोई 1s वाली डिजिट पे है तो उसकी भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, लेकिन 10th 100 और 1000 वाले में चेंज होती रहती है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा. वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज 5,309 इज रिटन एज. हमें बताना है बच्चों कि जब हम 5,309 को लिखेंगे तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स लुक एट द सम फन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ बोल्स जो है इक्वल्स टू 1000 एंड दिस फिगर इज इक्वल्स टू 100 एंड अगेन अलग फिगर है वो हमारी इक्वल्स टू 10 है, देन सम स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 1, देन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स. हमें बोला गया है बच्चों कि आपको एक बोला गया है, एक बोल है, शेप्स दी गई हैं, वो शेप्स जो हैं ऐसे ऐसे वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, आपको इनसे एक नंबर बनाना है. अब वो नंबर आप क्या बनाएंगे बच्चों, देन रिप्रेजेंट द नंबर्स. अब जैसे मान लो फर्स्ट में क्या है, हमें बोला गया है ए पार्ट में 2 5 7 1. अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है 1000 के लिए क्या है 1 बोल है, तो आपको ऐसे ये बोल ड्रॉ करनी है. ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 2000 हो गए. अब हमें 100 वाला देखना है, अब क्या करना है 500. सो ये आप बच्चों 5 फिगर बना देंगे, 100 वाले 5 फ्लावर्स बना देंगे आप ऐसे. अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है बच्चों 7 है. अब ये जो एक फिगर है ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 को बिलोंग करता है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे इसमें 7 फिगर्स बनाएंगे. अब ऐसी ही 7 फिगर्स बनाने के बाद अब देखो नेक्स्ट में क्या है, 1 के लिए क्या है, 1 के लिए हमारे 2 बॉक्सेस हैं, बस हमने कर दिया ये नंबर. ऐसे ही यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज गेस हु एम आई एम अ 4 डिजिट नंबर. एक 4 डिजिट नंबर है. अब 4 डिजिट नंबर बताओ बच्चों कैसा होता है, 1000. मैम 1000 इज़ अ 4 डिजिट नंबर. यस, कोई भी 4 डिजिट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हेल्प चीनू रीच द ट्रेजर बाय कलरिंग द बॉक्सेस विद द करेक्ट आंसर्स. आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक चीनू बच्चा है उसको अपने ट्रेजर तक जाना है, आपको जो करेक्ट बॉक्स है उसको आपको कलर करते जाना है. मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ. जैसे फर्स्ट में हमें बोला गया है बच्चों 3000 प्लस 40 प्लस 3. अब हमें क्या है बच्चों, 2 ऑप्शन दिए गए हैं. अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. अब इसका करेक्ट ऑप्शन तो जाएगा मैम 3043, दैट मीन्स लेफ्ट वाला.
तो उसके बाद हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो सही आंसर होगा उसके बाद आपको ऐसे ऐसे बच्चों आगे चलते जाना है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स एंड हेल्प चीनू टू फाइंड द ट्रेजर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट सम मैथ्स लैब एक्टिविटी, फन एक्टिविटी देख लेते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्रेजेंट अ 4-digit नंबर ऑन एन एबेकस एक्सपेरिमेंटली. हमें क्या करना है बच्चों, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें आपको एक एबेकस पे 4-digit नंबर को रिप्रेजेंट करना है. नाउ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड. अब मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है देख लेते हैं. अ स्मॉल एंड अ थिक वुडन प्लाईबोर्ड और अ थिक कार्डबोर्ड और थर्मोकॉल शीट हैविंग 4 होल्स इन इट, 4 स्मॉल स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, 36 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड स्केच पेन्स. मटेरियल क्या क्या चाहिए बच्चों, आपको एक थिक कार्डबोर्ड लेना है, एक थर्मोकोल शीट लेनी है जिसमें 4 होल्स होने चाहिए, और आपको छोटी छोटी स्टिक्स लेनी है, उनकी इक्वल लेंथ होनी चाहिए, और 36 आपके पास बीड्स होने चाहिए अलग अलग कलर्स की. नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसीजर स्टूडेंट्स. अब प्रोसीजर क्या है, लेट अस रिप्रेजेंट 7628 ऑन द एबेकस. हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक नंबर दिया गया है 7628, इसको हमें एबेकस पे रिप्रेजेंट करना है. नाउ द स्टेप 1 इज पुट द वुडन प्लाईबोर्ड ऑन द टेबल. आपको क्या करना है, उस वुडन प्लाईबोर्ड को टेबल पे रखना है. स्टेप 2, फिक्स ईच ऑफ द 4 स्टिक्स इन द 4 होल्स ऑफ द प्लाईबोर्ड. अब आपको उन, जैसे हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों, वैसे ही आपको वुडन स्टिक में ऐसे ही 4 होल्स जो हैं उनमें आपको ऐसे जो प्लाईबोर्ड है उसमें कर देने हैं. नाउ द स्टेप 3, यूजिंग स्केच पेन नेम द स्टिक्स एज O1s, T10s, H100s एंड T1000s फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज शोन अबव. क्या करना है बच्चों, हमें स्केच पेन लेना है आपको. अब स्टिक से क्या करना है, 1s, 10s, 100, 1000 मार्क करते जाना है उन पर. स्टेप 4, पुट 8 बीड्स इन 1 स्टिक. हमें क्या करना है बच्चों, स्टेप 8 में आपको अब जैसे क्या नंबर रिप्रेजेंट करना है वैसे ही आपको हर स्टिक में उतने उतने नंबर डालने हैं. जैसे 1s पे क्या है हमारा 8 बीड्स आ जाएंगी, 2 पे कितनी आ जाएंगी हमारी 10s आ जाएंगी, और 100s पे कितनी आ जाएंगी 6 आ जाएंगी, और 1000s पे कितनी आ जाएंगी 7 आ जाएंगी. Thus the number shown on the abacus is 7628 and is read as 7628. तो अब वही बताया गया है बच्चों कि जब ये बीट सारे डाले तो हमारा नंबर क्या है 7268, और उसे हम कैसे रीड करेंगे 7628. अब आपको क्या करना है बच्चों, घर पर जाकर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अब आपको सारे 4-digit 5-digit नंबर्स को बहुत अच्छे से देखना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा.